देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक देवगुरु वक्री स्थितियों में चलायमान रहेंगे। मीन राशि स्थान में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति जब वक्री रहेंगे तो यहाँ वक्री चलते हुए शनिदेव से दृष्टिगोचर भी होंगे। इसी वजह से भय मिश्रित जिज्ञासाएं यहाँ सामने बनी हुई है। क्या होगा, किस तरह की प्रवृत्तियाँ निकल कर आएंगी, क्या आकस्मिक संघर्ष तो नहीं आएंगे, जॉब में क्या बेस रहेगा, बिजनेस की अप्रोच क्या है, फैमिली लाइफ किस तरह से रहेगी, स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, हम किसी निवेश की ओर जाना चाहते हैं, जाएं या नहीं जाएं, रुकें, संभलें या फिर और ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ने वाले हों। प्रथमतया आपसे ये निवेदन है कि जब भी देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। नवग्रही व्यवस्था में सूर्य और चंद्रमा प्रकाशमान ग्रह जो कभी वक्री हो ही नहीं सकते, राहु और केतु जो हमेशा वक्री चलते हैं, जो पीछे 5 ताराग्रही व्यवस्थाएं रहती है उसमें मंगल और शनिदेव की स्थितियों को सौम्यता प्राप्त नहीं है। जो बुध की स्थितियां हैं जिस ग्रह के साथ में होगी वैसे रिफ्लेक्शन को लेकर आएगी। शुक्र कुछ समय के लिए ही वक्री हो सकते हैं, बहुत लंबे समय के आधार पर नहीं, उसमें भी सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो वो फलाफल में ऐसी पोजिशंस नहीं रहती। परंतु देव गुरु बृहस्पति का अपने ही राशि स्थान में वक्री हो जाना एक अलग ताकत को सामने रखता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि से यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति दृष्टिगोचर जरूर होंगे, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि में आकस्मिक संघर्ष के साथ में बेहतरी भी छुपी भी होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक और बेटर नोट निकल कर आता है कि 2 समग्रही व्यवस्थाएं वक्री हैं, देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव। उसमें भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पर एक तरह से षष्ठ भाव पर यानी देव गुरु बृहस्पति पर है। समग्र तौर पर हम इस विषय का आपके सम्मुख वर्णन रखेंगे। आप ये गौर कीजिएगा कि तुला राशि के जातकों को, जिनके लिए हमें चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं, ढैया का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। संघर्ष लगातार जीवन के भीतर आए, हारे थके, कई बार ऐसा लगा कहाँ पहुँचेंगे, किस तरह से पहुँचेंगे, कोई भी रास्ते सामने नहीं है, परंतु फिर मन ने ही पुनः उत्साह देने का कार्य किया, आगे बढ़ाने का कार्य किया। यहाँ आप देखिएगा कि ढैया के अंतिम प्रवास काल के साथ में चलते हुए प्रमुख बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की ये स्थितियाँ, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनिदेव तो ढैया रह गई और देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में शनिदेव से दृष्टिगोचर, यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे प्रथमतया उनको बढ़ाने से बचें, वरन जो बर्डन्स बने हुए हैं उनको कम करने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, जो कई बार व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है, उसमें वृद्धि नहीं आने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं जो बहुत पहले कामकाजी जीवन में शत्रु पनप चुके थे, अब वो पुनः हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। स्थितियों को कैसे संभालेंगे, किस तरह से नियंत्रण लेकर आएंगे, मन में कुशाग्र स्तर के ऊपर एक ही बात को अपने साथ में जोड़कर रखिएगा कि अब प्रोएक्टिव रहकर ऐसी स्थितियों से संभलने की आवश्यकता है। हालांकि आपने जैसे ही शत्रुओं पर गौर करना शुरू कर दिया कि वो क्या कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं उनको कैसे कम करेंगे, ये जैसे ही सोचना शुरू किया, टेंशन्स का जो एक राइज होता हुआ फ्रेम है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल की ओर पुनः आता हुआ नजर आएगा। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की और शनिदेव की दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर है। जो शनिदेव की दृष्टि की वजह से कर्म से विरक्ति मिल रही थी बार बार या फिर आलस्य आ रहा था, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ इतनी प्रभावी नहीं थी, परंतु यहाँ जैसे ही देवगुरु वक्री हुए और उनकी जो 5वीं दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर है, जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, मालूम है कि कार्य पूरा होना है, बस आलस्य को त्यागना है और आगे बढ़ना है, ऐसी स्थितियों के साथ में समग्र तौर पर आपके लिए एक सकारात्मकता सामने निकल कर आ सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। आप ये भी देखिएगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में चलते हुए इस टाइम की अप्रोच में आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन जॉब में होने चाहिए चेंज के साथ में वो बने रह सकते हैं। हालांकि संघर्ष रहेंगे, 6 महीनों तक पूरे संघर्ष हैं, परंतु आपने परिवर्तन को अपना लिया, खुद को एक नई टास्क दे दी,
तो वहीं से जीवन के सिरों को आप परिवर्तित करने वाले हो जाते हैं। जो आलस्य की वजह से कामकाज अटक रहे थे, रूटीन डिस्टर्ब था, मन में ये बात बार बार आ रही थी कि क्यों निराशाएं हैं, किस वजह से निराशाएं हैं, उससे आप बाहर निकलने वाले होंगे। श्रावण मास भी चल रहा है, प्रत्येक बृहस्पतिवार शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक आप ज़रूर कीजिएगा। दुग्धाभिषेक भी कर पाएँ तो और ज़्यादा बेहतरी यहाँ साथ में रहेगी। और वहीं देवगुरु की जो यहाँ पर 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी वो एक पॉजिटिव बेस नहीं बना हुआ है। ठीक ठाक स्थितियाँ चलायमान रहेंगी, हालांकि सपोर्ट ज़रूर है, परंतु कहीं न कहीं दुविधाओं का घेरा सामने है। ले ऑफ जैसी कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो उसे आप टालने की तरफ नहीं जाएं। आज ठीक है चलते हैं, कल देखेंगे क्या होता है, ऐसी प्रवृत्तियों से दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं देवगुरु की जो ये 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, अपने कारक भाव पर रहेगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए जो फाइनेंशियल फ्लो अटका हुआ था, वहाँ देवगुरु बृहस्पति के वक्री हो जाने की वजह से एक चेष्टा बल निकल कर आ जाएगा, यानी कि पुनः आपके लिए सिस्टमेटिक फ्लो बना रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ में पुनः संबंधों में जो घुलने मिलने वाली स्थितियाँ होती है, अधिकार के साथ में कोई भी बात आप उनके सामने रखना चाहते हैं, उस और भी आप बढ़ पाएंगे। वाणी स्वभावशील स्तर के ऊपर यहाँ शांत चित्त आपको करती चली जाएगी, परंतु ये गौर कीजिएगा कि पुरानी भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में लंबे समय से आपके लिए अटकाव था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोअर पोजीशन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। उलझने की प्रवृत्तियों से बचें। मानसिक सुख में यहाँ थोड़ी सी कमी रह सकती है। और वहीं आकस्मिक तौर पर कोई भी लोन जैसे अप्रोच की ओर जाने से स्वयं को पूर्णतया रोकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये बारंबार निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने का संपूर्ण प्रभावी विवेचन। हम ऐसी चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।